दोस्तों सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर टू के लिए रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया है। क्या संभावना रह सकती है रिजल्ट की? पुराने रिजल्ट कैसे थे कंपनी के और आगे की परफॉर्मेंस कैसी है? सबसे बड़ी बात है कि सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग का जिसका डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है, आप देख दो कि कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी सक्रिय है। इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर में भी कंपनी काम करती है और पावर सेक्टर में, रेलवे सेक्टर में भी कंपनी काम करती है। यानी बहुत ही शानदार इसका बिजनेस है और आने वाले समय आगे की क्या संभावना है उसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ में हम यहाँ पे इन्फीबीम एवेन्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसने अपने एम्प्लॉयज़ को ईएसओपी स्कीम के तहत बोनस शेयर जारी किए। ये सबसे अच्छी बात है, कंपनियाँ जो मजबूत होती है वो लगातार अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस शेयर देती है, जिससे एक बात समझ में आती है कि निकट भविष्य में यहाँ पे शेयर होल्डर को भी संभावना है कि उसको भी बोनस मिल जाए। तो यहाँ पे इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और आगे की क्या संभावना बन सकती है, अब रिजल्ट आने वाला है, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की बात कर ले तो 18.61 पर क्लोजिंग थी। 0.69% की गिरावट के साथ फ्राइडे को गिरावट हुई है। वैसे स्टॉक देख सकते हो कि सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है, कुछ दिनों से दबाव में है। अब आप ये समझ सकते हो कि ये स्टॉक फिलहाल 19 के आसपास ही आपको दिखाई देगा लगभग इस पूरे महीने। अगर देखें आप 4 अक्टूबर को तो स्टॉक 19 के आसपास था, 8 अक्टूबर को गिर के 18 के आसपास आया, उसके बाद फिर 19 के आसपास गया। तो एक तरह से देख सकते हो कि यह स्टॉक फिलहाल अभी 20 रुपीज़ से नीचे है और 20 को क्रॉस करने पे एक तेज़ी की संभावना दिख सकती है। फिलहाल इसको दबाव में दिख रहा है। अब इसके हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को देखें तो यहाँ पे 3 मंथ के हिसाब से जो इसकी हाई प्राइस है वो 23.28 की है। 1 ईयर की हाई प्राइस इसकी 33.95 की है। ये इसका एक 52 वीक का हाई है, या इसको कह सकते हो ऑल टाइम हाई है, जो 3 ईयर के हिसाब से और 5 ईयर के हिसाब से भी आपको दिखाई देगा। यानी 34 के आसपास स्टॉक गया था। अब इसकी लो प्राइस देखें तो 3 मंथ के हिसाब से लो प्राइस 16.20 की है। 1 ईयर का लो इसका 8.73 का है और 3 ईयर का लो इसका 4.14 रुपीज़ का है। और यहाँ पे अगर हम बात करें 5 ईयर के लो तो मात्र 70 पैसे, यानी सिर्फ 70 पैसे का स्टॉक था कोविड काल के दौरान, और वहाँ से इसने एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है, मल्टी बैग रिटर्न दिया और साथ में बोनस भी दिया है कंपनी ने। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग ने अपने क्वार्टर टू के लिए रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए मंगलवार 22 अक्टूबर 2024 को कंपनी अपना क्वार्टर टू का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। और आप देख सकते हो कि इसके लिए इनसाइड ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है, जो देख सकते हो कि अब गुरुवार को खुलेगी 24 अक्टूबर को, क्योंकि 48 घंटे नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं हो पाती है। जो भी कंपनी से संबंधित है, चाहे वो बोर्ड के मेंबर हो, प्रमोटर ग्रुप से हो या एम्प्लॉय, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है, जो 1 अक्टूबर से ही बंद हो चुकी है। तो अब ये देख सकते हो कि 24 अक्टूबर को खुल जाएगी और वो अपनी ट्रेडिंग कर पाएंगे, शेयर बेच पाएंगे या फिर खरीद पाएंगे। अब रिजल्ट की क्या संभावना होगी, अगर हम पिछले 2 रिजल्ट देखें तो उस हिसाब से आगे का अंदाज़ा आ जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात कर ले रिवेन्यू की, तो मार्च 2023 में 1007 करोड़ का रिवेन्यू था, जो मार्च 2024 में बढ़ के 1212 करोड़ तक पहुंचा। तो रिवेन्यू में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। उसी हिसाब से थोड़ा खर्च भी बढ़ा है, क्योंकि रिवेन्यू बढ़ा है। तो 913 करोड़ का मार्च 2023 में खर्च था, जो मार्च 2024 में 1086 करोड़ तक पहुंच गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 92 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था मार्च 2023 में, जो मार्च 2024 में बढ़ के 122 करोड़ तक पहुंचा। तो यही सबसे बड़ी बात है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है और आने वाले समय में भी संभावना पॉजिटिव दिख रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9% के आसपास था मार्च 2023 में, जो 10% हो गया मार्च 2024 में। अदर इनकम की बात करें 2 करोड़ के आसपास की अदर इनकम थी मार्च 2023 में, जो 24 में 3 करोड़ के आसपास, लगभग सेम ही रही है। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो 40 करोड़ का नेट प्रॉफिट था मार्च 2023 में, जो मार्च 2024 में बढ़ के 53 करोड़ के आसपास पहुँच गया। तो कंपनी का रिवेन्यू भी बढ़ा है और साथ में कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है। ओवरऑल देखें तो प्रदर्शन अच्छा है। और जैसे कि इस कंपनी का जो बिजनेस है वो रेलवे इंफ्रा सेक्टर के लिए भी है और साथ में कंपनी का पावर सेक्टर के लिए भी है, और स्पेशली ग्रीन एनर्जी में कंपनी काम करी है, और ऐसे में ये आज स्टॉक आने वाले उसमें बेहतर कर सकता है। सबसे जो बड़ी बात है कि एफआई इस स्टॉक के अंदर जम के खरीदारी करे। देख सकते हो कि इनकी होल्डिंग मार्च में 3% के आसपास थी, जो अप्रैल में बढ़ के 6.27% हो गई और जून में ये सीधी 8.42% हो गई है। यानी सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग में देखें
तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो लगातार अपने निवेश को बढ़ा रहे हैं और ये एक शुभ संकेत है। ऐसे में इसमें निवेश का मौका बनता है। अब चलते हैं हम इन्फीबीम एवेन्यू की तरफ। तो 28.88 पर क्लोजिंग थी, 0.069% की गिरावट के साथ, या यूँ कह सकते हैं कि फ्लैट क्लोजिंग थी। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है यहाँ पे, इन्फीबीम एवेन्यू ने अपने जो एम्प्लॉयज़ है उनके लिए ESOP स्कीम के तहत बोनस शेयर जारी करने का ऐलान किया है। तो देखो, कंपनी की बोर्ड मीटिंग हुई थी, इसमें अपने जो एलिजिबल एम्प्लॉयज़ है जिन्होंने अपने टारगेट अचीव किया उनको 71,40,716 इक्विटी शेयर जारी किए जा रहे, फेस वैल्यू जिसकी 1 रुपीज़ है। और ये एक तरह से उनके लिए बोनस है जो कंपनी के प्रति वफादार और कंपनी के दिए टारगेट को अचीव करते हैं। तो इन्फीबीम एवेन्यू भी लगातार अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस के रूप में शेयर जारी करते रहते हैं और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि कंपनी से पता चलता है कि उस कंपनी का बिजनेस वाकई अच्छा है, अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी उसको निभा रहे और आने वाले इसमें एक बेहतर उम्मीद देख सकते हैं कंपनी में। और वैसे भी इसका बिजनेस बहुत ही शानदार, चाहे AI का हो या फिर पेमेंट एग्रीगेटर का हो, दोनों बिजनेस काफ़ी शानदार है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें 3 मंथ के हिसाब से, जो इसकी हाई प्राइस देखें तो 34.19 की है, 1 ईयर के हिसाब से 42.50 का है और 3 ईयर के हिसाब से 5 ईयर के हिसाब से भी यही हाई प्राइस है क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है 42.5 रुपये की। अब उस लेवल से स्टॉक काफ़ी करेक्ट भी हुआ है। लो देखें तो 3 मंथ के हिसाब से इसका 26.23 का है और अगर हम बात करें 1 ईयर के लो की तो वो 16.92 का है। 3 ईयर के हिसाब से लो देखें तो 11.91 के आसपास है और 5 ईयर का लो 6.29 का। उस हिसाब से आप देख ही सकते हो कि ये स्टॉक मल्टीबैगर साबित हुआ है। अब रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है, रिजल्ट की संभावना देखें तो पॉजिटिव रहने की पूरी उम्मीद है और आप देख सकते हो कंपनी लगातार कुछ नए सब्सिडीज कंपनी का गठन करिए ताकि बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सके। बात करें सबसे पहले कंपनी के रिवेन्यू की, मार्च 2023 में 2033 करोड़ का रिवेन्यू था जो मार्च 2024 में बढ़ के 3199 करोड़ तक पहुंच गया। तो ज़बरदस्त रिवेन्यू में वृद्धि हुई है। उसी तरह से खर्च भी ज़बरदस्त बढ़ा है, 1783 करोड़ खर्च था मार्च 2023 में जो मार्च 2024 में बढ़ के 2918 करोड़ के आसपास पहुंच गया। खर्च बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह कंपनी अब लगातार अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं, ऐसे में खर्च तो हो गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी वृद्धि हुई है, देख सकते हो कि मार्च 2023 में 180 करोड़ के आसपास था जो मार्च 2024 में बढ़ के 253 करोड़ तक पहुँच गया है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी शानदार बढ़ा है। अब ऑपरेटिंग मार्जिन में थोड़ी सी कमी रही है, देख सकते हो कि 9% के आसपास था मार्च 2023 में जो मार्च 2024 में थोड़ा सा घट के 8% के आसपास आ गया। अदर इनकम की बात करूँ, मार्च 2023 में कंपनी की अदर इनकम ज़्यादा थी, 71 करोड़ के आसपास थी जो मार्च 2024 में घट के 28 करोड़ के आसपास आ गई। तो ये भी प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी आने की वजह रहती है कि अदर इनकम कम हुई है। अब नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो करीब 136 करोड़ का नेट प्रॉफिट था मार्च 2023 में और मार्च 2024 में 156 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। अब इसमें अगर हम 40 करोड़ की जो एक्स्ट्रा अदर इनकम हुई है, जुड़ गई है, देख सकते हो कि पिछली बार 71 करोड़ के आसपास अदर इनकम, इस बार 28 करोड़ ही है। तो ये जो आप देखिए जो प्रॉफिट है वो 200 करोड़ तक जाता हुआ दिखाई देगा, यानी प्रॉफिट बढ़ा है। ऐसे में इस कंपनी के अंदर जो संभावना बहुत पॉजिटिव है और एक आने वाले समय स्टॉक काफ़ी बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।